न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन बताता हूँ। SN2AR भी लिखा हो सकता है, SN2AR, या सिंपली इसको SNAR भी कहते हैं। ठीक है, SNAR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AR आता है अरोमैटिक के लिए। AR स्टैंड्स फॉर अरोमैटिक। अरोमैटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या? जैसे अगर मैं लूँ क्लोरोबेंजीन, तो उसमें SN2 रिएक्शन होगी क्या? जनरली नहीं होगी। लेकिन अगर मैं कंडीशंस बहुत ही रिगरस कंडीशन कर दूं, जैसे प्रेशर कर दूं मैं 300 atm और टेम्परेचर कर दूं मैं 350 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में फिर इसकी भी SN रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जनरली ये अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों अनरिएक्टिव है? जनरली इट इज अनरिएक्टिव। इसके कुछ रीजंस दिए हैं। जनरली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स कर देता हूं मैं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बताओ? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है या पहला, इसमें इसके 4 रीजन एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं। एक एक रीजन देखते हैं। Aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction due to following reasons. फर्स्ट रीजन आता है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या आ जाता है यहाँ पे? रेजोनेंस इफेक्ट से इस कार्बन में और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, leads to double bond character in carbon and halogen bond। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना क्या है? डिफिकल्ट है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ रहा है तो उसको ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इन CX बॉन्ड। नॉर्मल जो SN रिएक्शन होती है वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अल्काइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3 आएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है अराउंड 177 पिकोमीटर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड क्लोरीन में बॉन्ड लेंथ आती है अराउंड 177 पिकोमीटर। और ये जो अपना बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 भी है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एज वेल एज इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 कार्बन है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है। तो ये बॉन्ड लेंथ आ जाती है 169 पिकोमीटर। शॉर्टर द बॉन्ड, शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर बॉन्ड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर है तो उसको ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है। क्लियर है? ये सेकेंड रीजन हुआ। sp2 कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। फर्स्ट रीजन हुआ। ये सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये वाला sp2 कर देता हूँ। ठीक है, उसके कारण भी ये रिएक्शन क्या है? डिफिकल्ट है। इसके SN रिएक्शंस डिफिकल्ट है। थर्ड रीजन है, अगर मैं इसकी SN1 रिएक्शन करूं तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा? अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, तो थर्ड रीजन यही है, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन। तो SN1 रिएक्शन भी इसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो SN1 एज कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। इसके कारण इसमें SN1 रिएक्शन भी नहीं होती है। एंड फोर्थ रीजन दिया है, because of the possible repulsion it is less likely for the electron rich nucleophile to approach the electron rich arenes। ये रीजन मैंने पहले भी लिखवाया है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है,
न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करने आएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको क्या कर देगा, रिपेल करेगा। ठीक है। फोर्थ रीजन आता है इसमें, रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। तो इन सब रीजन के कारण इसके एसएन रिएक्शन ये इट इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो अगर बहुत कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन अगर मतलब कंपलसरी अगर मुझे रिएक्शन करनी है तो क्या किया जा सकता है, कंडीशंस को बहुत ही रिगरस किया जा सकता है। ठीक है। रिगरस कंडीशंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। कंडीशंस क्या आती है इसमें, 350 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लिखा रहेगा, 273 ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 3 to 623 केल्विन। अगर टेम्परेचर हो 623 केल्विन, प्रेशर हो 380 एम, ये कंडीशंस याद रखनी है इसकी। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड में यूज करता हूँ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NOH होगा, एंड हीट। तो इतना टेम्परेचर है तो हीट करने से ही इतना टेम्परेचर अचीव होगा। इस कंडीशन में, इस रिगरस कंडीशन में ये OH माइनस क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, OH माइनस ने अटैक किया, Cl माइनस रिमूव हो गया, प्रोडक्ट आ जाएगा फेनॉल। ठीक है। साथ में फिर ये KCl वगैरह तुम रिमूव कर सकते हो, चाहे तो साथ में लिख देता हूँ KCl। क्लियर है? ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये रिएक्शन आएगी। इस रिएक्शन को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल इज नोन एज डो प्रोसेस। इस प्रोसेस का नेम भी है डो प्रोसेस, इसका नेम है। ठीक है। इसकी कंडीशंस 350 डिग्री सेल्सियस और 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 380 एम। इस रिगरस कंडीशन में कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डो प्रोसेस, नोट कर लो। Chlorobenzene can be converted into phenol by heating an aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere. NaOH कर दो। ठीक है। NCERT में NaOH लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ NaOH। KOH भी अगर लिखा है फिर भी यही रिएक्शन करनी है तुम्हें। ठीक है। इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होगा, सॉरी फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। बेसिक कंडीशंस है ना, तो इनिशियली तो फेनॉक्साइड ये वाला आयन फॉर्म होगा, फिर इसको मुझे ट्रीट करना पड़ेगा H+ के साथ, फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये क्लियर है? OH माइनस अगर है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो फेनॉल थोड़ी ना फॉर्म होगा। OH अगर फेनॉल अगर फॉर्म भी हुआ तो OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस उसका करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली फेनॉल में। पहला स्टेप ये लिख के ऐसे सेकेंड H+ ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में। ठीक है। तो तुम डायरेक्टली फिर फेनॉल फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। नहीं लिखा होगा तो फिर फेनॉक्साइड आयन आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि फेनॉल फॉर्म हुआ, बेसिक कंडीशन में फेनॉल फेनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगी। दोनों एक साथ अगर लिखे हैं क्वेश्चन में लिखा मिलेगा तुम्हें, H+ साथ में लिखा मिलेगा, चाहे तो अभी के लिए दोनों अलग नोट करो। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म क्या लगता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन फास्टर होगी क्या? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं प्रेजेंट हो, जैसे अगर मैं पैरा पे कर दूं NO2, इधर नेक्स्ट रिएक्शन में कर रहा हूं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन अभी करनी है तो इसमें लेस रिगरस कंडीशंस लगेगी या और ज्यादा रिगरस कंडीशन लगेगी? लेस रिगरस लगेगी।
इसमें लगता है टेम्परेचर 443 केल्विन लगता है सिर्फ नॉर्मल NaOH एंड 443 केल्विन ये रिएक्शन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 443 केल्विन फर्स्ट एंड सेकेंड करता हूँ मैं H प्लस। इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा Cl के जगह क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, ठीक है, पैरा नाइट्रोफेनॉल फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिखो। क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो लेस रिगरस कंडीशन क्यों आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। OH माइनस का अटैक करो, Cl माइनस लेकिन डायरेक्टली रिमूव मत करो, कुछ अगर रेजोनेंस वगैरह हो रहा है तो वो भी पॉसिबिलिटीज देखो, तभी तो इस ग्रुप का यूज होगा। इसमें गिव मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तुम्हें मैकेनिज्म बताना है इस रिएक्शन के लिए। अगर पैरा पे मैं नाइट्रो करूं, रिएक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन OH माइनस 443 केल्विन फॉलोड बाय H प्लस, इससे फॉर्म हुआ अपना पैरा नाइट्रो फेनॉल, इधर आ गया OH, इधर आ गया NO2, ठीक है। इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपली न्यूक्लियोफाइल कौन सा है अपना OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या रहेगा, OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता हूँ, ठीक है। बॉन्ड चाहे तो ऐसे पूरे ड्रॉ कर देता हूँ, इधर आ गया अपना NO2, इधर क्लोरीन प्रेजेंट है, OH का माइनस का मैं अटैक करता हूँ, ठीक है। OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इधर करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्लोरीन तो तुम्हें रिमूव करना ही है, लेकिन रिएक्टिविटी बढ़ क्यों रही है या कंडीशन लेस रिगरस क्यों आ रहे हैं उसका रीजन तुम्हें इससे पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले तो ये कार्बन, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, बाद में क्या हो जाएगा, एक आ रहा इधर क्लोरीन, एक आएगा OH और इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और इधर ये प्रेजेंट है NO2। निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट, निगेटिव चार्ज को माइनस एम इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो क्या आ रहा है, ये इसका मैं अभी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। किस वे में ड्रॉ होगा, ऊपर का पार्ट वैसे रहेगा, इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा NO2, तो ये NO2 क्या कर रहा है, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी या इजीली होगी, ठीक है। ये बॉन्ड आ गया इधर, ये इधर, और ये कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, ठीक है। तुम क्या देख रहे हो बताओ ना कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे कैसे हुआ, अभी तो करेक्ट कर दिया मैंने, क्लियर है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना। नेक्स्ट, अभी ये जो निगेटिव चार्ज आया इसको NO2 ने क्या किया, NO2 ने माइनस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज किया, ठीक है। इसलिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे SNAR रिएक्शन उतनी फास्टर होगी, और वो ग्रुप कहाँ पे होने चाहिए, मेटा पे हो। अगर मेटा पे ग्रुप होता तो कुछ यूज है क्या उसका, नहीं है। ग्रुप होने चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SNAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पे भी अगर होता फिर भी चलेगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज, इधर है क्लोरीन और इधर है OH,
नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर, और अभी OH रिमूव करूं या क्लोरीन को रिमूव करूं? क्लोरीन को ही रिमूव करना पड़ेगा। OH को रिमूव करने के बाद तो कुछ फायदा ही नहीं है रिएक्शन इतनी करके। क्लोरीन यहाँ पे रिमूव होगा और अपना प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो जाएगा। इधर NO2 आ गया, ये इधर एक बॉन्ड फॉर्म और इधर क्या आ जाएगा? OH, Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर KOH प्रेजेंट है तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिडिक है। एसिड बेस रिएक्शन से पहले तो बनेगा फेनॉक्साइड आयन, OH माइनस के साथ ये रिएक्ट होगा, पहले तो बनेगा फेनॉक्साइड आयन, फिर सेकेंड H+ यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, तभी अपना फाइनली फेनॉल बनेगा O माइनस NO2, इसकी रिएक्शन H+ के साथ, फिर फाइनली अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इधर आ जाएगा OH एंड NO2। SnAr में ऐसे कार्बन आयन फॉर्म होगा, ठीक है। कार्बन आयन को स्टेबलाइज क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो भी प्रेजेंट होने चाहिए ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस बेसिक मीडियम में फेनॉल है अपना नाइट्रोफेनॉल, इसका पीके अराउंड आता है 8, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। OH माइनस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे बनेगा फेनॉक्साइड प्लस H2O। वाटर का पीके कितना है? 15.7। पीके ज़्यादा मतलब ये कम एसिडिक है, वीक बेस वीक एसिड फॉर्म ही होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है, जिससे बनेगा फेनॉक्साइड। नाइट्रो, जैसे इसका नेम क्या होगा? पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइड बना। फिर तुम्हें एसिड से इसको रिएक्ट करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से फिर फर्दर अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? OH माइनस तो एक या दो नहीं होते हैं, OH माइनस सोल्यूशन में बहुत सारे होते हैं। पहला OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, सेकेंड OH माइनस बेस एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, ये सिंपल। ये बनेगा पहले तो रिएक्शन मिक्सचर में ये फॉर्म होगा, फिर मुझे उसको एसिड ऐड करना पड़ेगा, फिर वो एसिड क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट होके H+ इसके साथ रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी इससे ज्यादा रिएक्टिव कब होगा कंपाउंड? इससे ज्यादा रिएक्टिव अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, सॉरी क्लोरोबेंजीन है, इधर मैं पैरा पे भी NO2 करता हूँ और इधर भी एक NO2 कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्थो पे एक NO2, पैरा पे एक NO2, ठीक है। तो अभी इसमें और भी फास्टर रिएक्शन होगी, कंडीशन और भी लेस रिगरस है। इधर यूज होता है NaOH at 368 Kelvin followed by acidic hydrolysis H+। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2,4-डाइनाइट्रोफेनॉल। इधर आ जाएगा OH, उधर इधर आएगा NO2 और यहाँ पे एक NO2। और भी लेस रिगरस कंडीशंस लगेगी इसमें। और अगर मैं दोनों अर्थों पे अगर मैं NO2 करूं, इधर मैं कर देता हूं Cl, यहाँ पे एक NO2, इधर एक NO2 और इस अर्थों पे भी एक NO2। अभी ये तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, तो इसमें सिर्फ वाटर के साथ इसको वार्म भी करते हो तो इधर सिर्फ आता है H2O वार्म। वार्म वाटर के साथ भी इसको अगर रिएक्ट करते हो तो ये रिएक्ट हो जाता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर आएगा NO2, 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 क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? जितने NO2 ग्रुप बढ़ते गए, पहले मैंने एक NO2 लिया तो कंडीशन आई NaOH 443 केल्विन, फिर दो NO2 लिए, एक ऑर्थो एक पैरा, कंडीशन और भी लेस रिगरस हुई, NaOH 368 केल्विन। और सिंपली अगर फेनॉल की रिएक्शन थी,
इसमें चाहे तो मैं नंबरिंग करता हूँ। फर्स्ट में रिएक्शन करता हूँ, सिंपल फेनॉल की रिएक्शन अपन ने देखी थी, सिंपल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन ने देखी थी। तो इधर तो बहुत ही रिगरस कंडीशन आ रही थी। टेम्परेचर NaOH था, टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 300 atm pressure followed by H plus gives phenol। फिर एक NO2 आया, ये सेकेंड रिएक्शन कर देता हूँ। एक NO2 आया, कंडीशन कम रिगरस हुई, 2 NO2 के लिए थर्ड रिएक्शन करता हूँ, और भी कम रिगरस कंडीशंस, और फोर्थ और ज्यादा NO2 अगर आए तो और भी लेस रिगरस कंडीशंस। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? जैसे 4 कंपाउंड की अगर मैं रिएक्टिविटी कंसिडर करूं, इसको मैं करता हूं नंबर 1 2, ये है अपना 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4। रिएक्टिविटी इन SNAR, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरोमेटिक, SN2 रिएक्शन होगी ये भी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये अटैक कर रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है और Cl माइनस रिमूव हो रहा है, ठीक है। SN2AR क्या आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? 4, पिक्रिक एसिड तो फॉर्म हुआ, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये थर्ड कंपाउंड आएगा, नेक्स्ट आएगा ये सेकेंड कंपाउंड, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा? सिंपल क्लोरोबेंजीन। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे आता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जनरली -m ग्रुप ही रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। मेटा पे अगर आता है तो अभी मैकेनिज्म में अपन ने देखा, मेटा पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, ठीक है। मेटा पे भी अगर है -I इफेक्ट तो शो करेगा, तो नॉर्मल से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नॉर्मल क्लोरोबेंजीन से मेटा पे भी अगर नाइट्रो आ रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ये? इस पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, जेईई मेंस में 5-6 बार क्वेश्चन आया है। इतना ऑर्डर अगर पता है, इसी में से 1-2 कंपाउंड पूछे, सब क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कभी पे कहीं पे दिमाग लगाना पड़ सकता है। कहीं पे दे दिया मेटा पे ग्रुप, ऑर्थो पे दिया, जैसे अगर मैं एक ग्रुप करूं मेटा पे और एक ग्रुप करूं ऑर्थो पे, क्वेश्चन ध्यान दो इधर सब, इसका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी इसकी कंसिडर करनी है, और एक NO2 का ग्रुप मैं लेता हूं पैरा पे और एक मेटा पे, तो उसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम आएगी, ठीक है। तो इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इफेक्ट is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para position. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. मेटा पोजीशन पे अगर ग्रुप आता है तो उसका रिएक्टिविटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है ये? क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बनायन। मैकेनिज्म में अपन ने देखा था, कार्बनायन ऑर्थो पे आया, ऑर्थो से डायरेक्ट पैरा पे आया। तो अगर ये ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे है तभी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा, मेटा पे अगर है तो रिएक्टिविटी पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इफेक्ट अगर आता है तो उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। राइट द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ NaOH फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड में NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? क्या आएगा? SNAR रिएक्शन होगी तो रिएक्टिविटी किसकी मैक्सिमम होगी? सेकेंड की मैक्सिमम होगी। ऑर्थो और पैरा पे अगर है तो इसका भी -m, इसका भी -m, ठीक है। या जो अपना इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कार्बन आयन, इसको 2 -m से वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है।
2 मैक्सिमम आएगा, फिर थर्ड आ जाएगा क्योंकि इसका माइनस एम इम्पोर्टेंट है। मेटा का ग्रुप का उतना कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, नो इफेक्ट कर देता हूँ, स्मॉल इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस एक ग्रुप के कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट की होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, मेटा पे है, तो इनका नो इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1। क्लियर है? फर्स्ट में देखो, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, एस पे ऐसे निगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इधर और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट का जो प्रोडक्ट आएगा इसमें इधर NO2 ग्रुप वैसे ही रहेगा, ये वाला NO2 ऐसे ही है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, SCH2 फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में अभी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, हाइड्राजीन है, ये इधर अटैक करेगा, इस एटम पे इधर अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका भी प्रोडक्ट सिमिलर वे में NO2 के जगह पे NO2, नेक्स्ट NO2 इधर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH। देखो यहाँ पे पहले तो बनेगा NH2 प्लस, नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, तो ये H प्लस कहीं ना कहीं किसी बेस के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा NH2। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में भी डायरेक्टली अटैक करूँ या कुछ और पॉसिबिलिटी लग रही है? OH यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि इसने ये एज्यूम किया है कि ये पहले एसिड बेस रिएक्शन करोगे, ठीक है। अल्कोहल का अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा, अल्कोक्साइड आयन आर मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, F माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अल्कोक्साइड क्या बनेगा, H प्लस रिमूव करूंगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, ये अटैक करेगा इधर और F माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो ये वाला पार्ट ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे आएगा NO2। नेक्स्ट इन कार्बन को मैं नंबरिंग करता हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इस फिफ्थ में बॉन्ड बनेगा, फोर्थ, फिफ्थ ऑक्सीजन और ये सिक्स्थ, इसमें बॉन्ड बनेगा, फिफ्थ ऑक्सीजन और इस सिक्स्थ में बॉन्ड बनेगा। 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीजन और ये सिक्स्थ वाला कार्बन ये इधर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। क्लियर है? हाँ हाँ, नहीं, जब OH और O माइनस में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, O माइनस है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर सकते हो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वही करेक्ट मेथड है। अगर तुम डायरेक्टली अटैक करते हो और फिर H प्लस रिमूव करने के लिए इस OH का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा करेक्ट वे नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करो जो कि अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये फॉर्म हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन, जो कि इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में अभी फोर्थ में फ्लोरीन रिमूव होगा या क्लोरीन? फ्लोरीन रिमूव होगा या क्लोरीन? क्लोरीन, क्लोरीन के मेटा पे ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको एक्टिवेट ही नहीं करेगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप से ज्यादा बेटर ये है अभी कि जो अटैक हो रहा है उस अनायन को, उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज क्या कर सकता है। यहाँ पे अगर अटैक होगा OH माइनस का तो फिर ये जो अपना कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे मेटा पे अगर अटैक होगा, ये बहुत कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? इस ग्रुप के कारण ये रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्लोरीन रिमूव होगा। क्लियर है? फ्लोरीन के ही पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है, क्लोरीन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ही नहीं है,
तो ये रिएक्ट नहीं होगा, फ्लोरीन रिएक्ट होगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी नहीं देखनी है, यहाँ पे ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन तो वैसे ही रहेगा, फ्लोरीन के जगह पे आ जाएगा OH, साथ में F माइनस यहाँ पे लीव हो जाएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट लास्ट में तो क्या है, CH3O माइनस इधर अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट चाहे तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, इधर है NO2, नेक्स्ट NO2 इधर है, और यहाँ पे आ जाएगा OCH3, ये आ जाएगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्लियर है? ये वाला पॉइंट याद रखो, जिसको एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वही हाइड्रोजन एटम तुम्हें रिमूव करना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अगर क्लोरीन होता फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, फिर तो बहुत इजी था, फिर भी ये फ्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है।